अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ज़िंदगी के तमाम मराहल में एक मरहला ऐसा होता है कि जहाँ पर लड़कपन ख़त्म हो रहा है, नौजवानी शुरू हो रही है। और ये वो दौर है कि जहाँ पे नौजवान अक्सर एक बात सोचते हैं, और वो बात ये होती है कि हमारे लिए घर वालों ने किया ही क्या है। ये सवाल वैसे तो कभी भी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये सवाल न जाने क्यों जहन में आता है, और कमोबेश कभी ना कभी हम में से हर शख्स ये सोचता है कि भाई क्या करें, हमारे लिए किसी ने क्या किया। इसका जवाब क्या है, उसको तलाश करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। इसी तरह का एक नौजवान जो ये दिल में ठान के बैठा हुआ था कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। आज तक मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आज तक मेरे घर वालों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुम्हें ये गिला है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है। तुम इस तरह करो कि एक छोटे से सवाल का जवाब लिखना है तुमने। पेपर में तुम्हें देता हूँ, यहाँ बैठ जाओ और लिख दो। उस पे पहला सवाल था कि तुम्हें क्या लगता है कि आपके वालिद ने आपके घर के लिए क्या किया। अपनी रूटीन लिख दीजिए। अब उस बच्चे ने सोचना शुरू किया कि मेरे वालिद जो हैं वो सुबह 6-7 बजे उठते हैं, काम पे जाते हैं, उसके बाद आके कहीं और ड्यूटी करते हैं, रात गए वापस आते हैं, थके होते हैं, घर के जितने मामलात हैं उनको संभालते हैं, छोटी मोटी चीज़ें लाना उनकी जिम्मेदारी है। अगला सवाल था, आपकी वालदा क्या करती हैं। उसने लिखा कि मेरी वालदा सुबह 6-7 बजे उठ जाती हैं, फिर जो भी घर के काम होते हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, सफाई हो, चाहे वो कपड़े धोना हो, और घर के जितने भी ज़रूरी काम हैं वो करते करते उनको शायद आराम का मौका भी नहीं मिलता, और रात हो जाती है, सो जाती हैं, और उनकी रोज़ यही रूटीन होती है। मेरी एक बहन है जो कि पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के कामों में वालदा का हाथ बिठाती है, और वो सारा दिन मेहनत करती रहती है। और आखिरी सवाल था कि आप सारा दिन क्या करते हैं। उस नौजवान ने सोचा, तो उसे पता चला कि उसकी रूटीन यह है कि सुबह उठता है, नाश्ता तैयार होता है, कपड़े तैयार होते हैं, वो खाना खाता है, अपने कॉलेज चला जाता है, वहाँ 6 घंटे गुजारने के बाद दोपहर को वापस आता है, खाना खाता है, आराम करता है, शाम को दोस्तों के पास चला जाता है, 2-4 घंटे गपशप करता है, रात को आता है, सो जाता है। इस सारे सवाल के बाद उस्ताद ने ये पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। तुम्हारा बाप मेहनत करता है, तुम्हारी माँ सारा दिन घर के काम करती है, तुम्हारी बहन अपनी वालदा का हाथ बटाती है, तुम सारा दिन क्या करते हो। ये जो तुमने लिखा है उससे तो मुझे तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन समझ नहीं आ रहा। और अगर तुम्हारा आज तक घर की कामयाबी में या घर के चलाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो तुम ये सवाल पूछने के हकदार भी नहीं हो कि मेरे घर वालों ने आज तक मेरे लिए क्या किया। क्योंकि पहला सवाल ये बनेगा कि तुमने आज तक अपने घर वालों के लिए क्या किया। अब इस कहानी को आज के ज़माने में पाकिस्तान और हम पाकिस्तानियों की सूरत हाल को जानने के लिए ज़रा समझ लीजिए। हम में से हर शख्स ये गिला करता है कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया। हालांकि एक सवाल है, इसको ज़रा ठंडे दिल से सोचिएगा कि आज तक आपने या मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। आप कहेंगे जी कि हमने पढ़ाई की, वो तो इसलिए की ताकि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई रोज़गार मिल जाए। आपको लगता है कि हम सारा दिन मेहनत करते हैं, हम कारोबार करते हैं, वो तो शायद इसलिए करते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए 4 पैसे कमा सकें, दाल रोटी चल सके। हमने इस मुआशरे के लिए, हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया। ये वो सवाल है जो कि आपको, मुझे, हम सबको सोचना पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है कि इस सवाल के जवाब में कोई एक आध काम है जो हमने कभी कर दिया था, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क की, इस मुआशरे की तरक्की में वो काम कितना अहम था। और अगर आपको लगे कि आपने या मैंने आज तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो खुदा के लिए फिर ये सवाल भी करना बंद कर दें कि इस मुल्क ने, इस मुआशरे ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं हमारी भी थी। सो सोच बदलनी पड़ेगी, थोड़ा सा इस पे फिक्र करना पड़ेगा। और आपको ये जानना पड़ेगा कि जब तक आप सिर्फ अपनी ज़ात से निकल के घर वालों के लिए, मुआशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें, वो छोटा सा काम हो, वो बहुत बड़ा काम हो, कुछ ना कुछ करें। इसी तरह से मुआशरे और मुमलिकत जो है वो तरक्की करेगी।